तो विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड 6 आ गया है। पिछले एपिसोड में सुभाकी ने साकुरा को डेट पे जाने के लिए पूछा था, तो देखते हैं कि साकुरा डेट पर जाएगा या नहीं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुभाकी का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे बचपन से ही क्यूट और चमकती हुई चीजें पसंद आती थी, पर उसने एक टाइम के बाद सबको ये बताना बंद कर दिया था ताकि वो इस दुनिया में आराम से रह सके। और अब हम देखते हैं कि सुभाकी, नीरे, सुहो और साकुरा इकट्ठे डेट पर जा रहे होते हैं और डेट की वजह से साकुरा का मुंह पूरी तरह लाल हो चुका होता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार चार लोग कौन सी डेट पर जाते हैं। तब सुभाकी उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि क्या तुमको मेरे साथ अकेले डेट पर जाना था, और सुहो भी उसका साथ देने लगता है क्योंकि वो ये देखकर काफी हैरान होता है कि साकुरा को डेट का मतलब पता होता है। तब नीरे सुभाकी से पूछने लगता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तब सुभाकी उन्हें बताता है कि वो एक बूढ़े आदमी ईटो से मिलने जा रहे हैं, जो कि अपने वाइफ के मरने के बाद बहुत ज्यादा उदास और बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया है, जिस वजह से सुभाकी अपने दोस्तों को लेकर उसके पास जाता रहता है और कभी कभी वो कुछ नए लोगों को भी लेकर जाता है ताकि उस बूढ़े आदमी का दिल लगा रहे। तब सुहो सुभाकी से पूछने लगता है कि उन्हें वहां जाकर करना क्या पड़ेगा, और सुभाकी उन्हें बताता है कि उन्हें बस वहां जाकर उस बूढ़े आदमी की मदद करनी है, उससे बातें करनी है ताकि उस बूढ़े आदमी के जीने का जोश जाग जाए। फिर वो लोग उस बूढ़े आदमी के घर पहुंच जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी सुभाकी को देखकर बहुत खुश होता है, और उसे देखकर नीरे, सुहो, साकुरा काफी शौक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी एंगल से नहीं लग रहा होता है कि वो बूढ़ा आदमी डिप्रेस्ड है। फिर सुभाकी उन सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बूढ़ा आदमी नीरे के बालों और सुहो के इयररिंग्स की तारीफ करता है। फिर साकुरा की आंखों को देखकर उस बूढ़े आदमी को अपने वाइफ के साथ बिताए हुए एक सनसेट याद आ जाता है, जिस वजह से वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है और साकुरा रोमांटिक कहानी को सुनकर ब्लश करने लगता है। फिर सभी लोग अंदर चले जाते हैं और उस बूढ़े आदमी के कामों में मदद करने लगते हैं। साकुरा को वहाँ पर कोई काम नहीं मिल रहा होता है, जिस वजह से वो परेशान होने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी साकुरा को 2 केक्स लेकर पीछे वाले कमरे में जाने के लिए कहता है, पर साकुरा गलती से किसी और रूम में चला जाता है जहाँ पर काफी सारे फैशनेबल क्लोथ पड़े होते हैं, पर वो जगह बिल्कुल भी साफ नहीं होती, जिस वजह से साकुरा को लगता है कि अब उन कपड़ों को कोई नहीं पहनता है। फिर वह सभी लोग चाय पीने के लिए एक कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं और सुभाकी उस बूढ़े आदमी को भी लाइन मारने लगता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, जिस वजह से वो उस बूढ़े आदमी को वैसे ही तैयार होने के लिए कहता है कि जैसे कि वो अपनी बीवी के लिए तैयार होता था, जिसे सुनकर नीरो और सुहो काफी खुश हो जाते हैं और साकुरा को भी समझ में आ जाता है कि वहाँ पर इतने सारे कपड़े क्या कर रहे हैं। तब वह बूढ़ा आदमी सभी को अपनी बीवी के बारे में बताने लगता है और उन्हें ये बताता है कि कैसे वो अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए तैयार होता था, और सभी को उस बूढ़े आदमी की स्टोरी सुनकर काफी अच्छा लग रहा होता है और साकुरा अभी भी इस चीज को लेकर ब्लश कर रहा होता है। और थोड़ी देर बाद वह सभी लोग वापस जाने लगते हैं और वो बूढ़ा आदमी साकुरा को थैंक यू कहता है क्योंकि उसकी वजह से वह अपनी बीवी के साथ बिताए हुए पल को याद कर पाया। तब साकुरा बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं करा है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर नीरे सुभाकी को बताता है कि वो बूढ़ा आदमी अब बिल्कुल ठीक है, पर सुभाकी इस चीज से मना कर देता है क्योंकि चाहे उस बूढ़े आदमी का हाल पिछले साल से अच्छा हो, पर अभी भी सुभाकी को लग रहा होता है कि अभी भी कोई चीज है जो कि वह सबसे छुपा रहा है, और सुभाकी चाहता है कि वो पहले की तरह खुश हो जाए, जिसके लिए वह कुछ भी करेगा। तो सुहो इस चीज का कारण पूछने लगता है और सुभाकी उन्हें बताता है कि उस बूढ़े आदमी और उसकी वाइफ का उसके ऊपर एक कर्ज है, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे वैसा ही एक्सेप्ट किया है जैसा कि वो है। और हम वापिस से सुभाकी का पास देखते हैं जहाँ पर उसे क्यूट और सुंदर चीजें काफी पसंद आ रही होती हैं, पर वह लड़के होने के कारण किसी को भी इस चीज के बारे में बता नहीं सकता था, और उसके दोस्त भी उसे बताते हैं कि ये सारी चीज तो लड़कियों को पसंद आती है, जिस वजह से सुभाकी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। फिर स्कूल की छुट्टी में उसके दोस्त उसे एक न्यू टॉय का पैम्पलेट देते हैं, उसे बोलते हैं कि तुम्हें ये पसंद आएगा, और सुभाकी एक झूठी स्माइल करते हुए बोलता है हाँ। फिर उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और तभी वो देखता है कि पैम्पलेट के पीछे ज्वेलरी आइटम होते हैं, जिसे देखकर सुभाकी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। तभी वो उदास होते हुए बोलता है कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद सुभाकी स्कूल से घर वापस जा रहा होता है और तभी उसे रास्ते में एक ईयररिंग दिखाई देती है जो कि उस बूढ़े आदमी की वाइफ की होती है, और वो बूढ़ा आदमी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और सुभाकी उस बूढ़े आदमी को पिंक शर्ट में देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे बताया होता है कि लड़के तो पिंक शर्ट पहनते ही नहीं। तब वह बूढ़ा आदमी सुभाकी को ईयररिंग ढूंढने के लिए थैंक यू बोलता है और उसे अपने घर ले जाता है, और वहाँ पर उस बूढ़े आदमी की वाइफ भी सुभाकी को थैंक यू बोलती है, और सुभाकी को उस बूढ़े आदमी की वाइफ की ड्रेस बहुत पसंद आती है और वह उनकी तारीफ करता है, जिस वजह से वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है और सुभाकी को रोज उनके घर उनकी आउटफिट देखने के लिए बुलाता है, जिससे कि सुभाकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रोज उनसे मिलने जाने लगता है। एक दिन बूढ़े आदमी की वाइफ लिपस्टिक लगा रही होती है जो सुभाकी को बहुत पसंद आती है, और उनके जाने के बाद सुभाकी उसे ट्राई करने की कोशिश करने लगता है, पर वो अपने आप को बीच में ही रोक लेता है। पर तभी वो ग्रैनी वहाँ पर आ जाती है और सुभाकी को लिपस्टिक लगाने में मदद करती है, और वो बूढ़ा आदमी भी सुभाकी को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है, जिस वजह से सुभाकी रोना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार लड़के होने के बावजूद उसे ये सब चीजें क्यों पसंद आ रही
नहीं है और वह ये दुआ करने लगता है कि काश वो बाकी लड़कों की तरह नॉर्मल होता। तब वह बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ सुभाकी को समझाते हैं और उसे बताते हैं कि हाई हील्स पहले आदमी के लिए बनाई गई थी ताकि वो घोड़े से नीचे ना गिरे, और मेकअप भी इसलिए यूज किया जाता है ताकि लोग अपने आप को बता सके। एक बात और, किसी ने भी ये डिफाइन नहीं किया है कि मेकअप और हाई हील्स लड़कियों के लिए बने हैं या फिर लड़कियों के लिए। बस जो चीज जिसे पसंद आई उसने वो चीज अपना ली, तो इसलिए उसे जो पसंद आता है वो कर सकता है क्योंकि वही उसकी असली पहचान है। उसे उस पहचान को एक्सेप्ट करना चाहिए। तब वह दोनों सुभाकी को बताते हैं कि उन्हें सुभाकी वैसे ही पसंद है जैसे कि वो है, और वो लोग सच में सुभाकी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिस वजह से सुभाकी खुश हो जाता है। तब यहाँ पर सुभाकी उन सभी को बताता है कि उस बूढ़े आदमी और उसकी बीवी की वजह से सुभाकी इस दुनिया में अकेला नहीं है और वह वो सब कर सकता है जो उसे पसंद है, तो इसलिए अब उन्हें सपोर्ट करने की उसकी बारी है। और तभी हम देखते हैं कि नीरे ये कहानी सुनकर रोने लगता है और ये डिसाइड करता है कि वह सुहो और साकुरा मिलकर सुभाकी के साथ उस बूढ़े आदमी की मदद करेंगे। और साकुरा भी उससे पूछने लगता है कि वो उस बूढ़े आदमी से दोबारा मिलने कब जाने वाले हैं, जिसे सुनकर सुभाकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। और फिर अगले दिन वो लोग वापस उससे मिलने जाते हैं और फिर वो बूढ़ा आदमी सभी को अपनी बीवी की फोटो दिखाने लगता है और सभी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिरकार उस बूढ़े आदमी को कौन सी चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तब सुभाकी उस बूढ़े आदमी से उसकी और उसकी बीवी के साथ में फोटो मांगता है और साकुरा जैसे ही उस फोटो को देखता है वैसे वो ब्लश करना स्टार्ट कर देता है। तब सुभाकी उससे पूछती है क्या इस फोटो को देखकर साकुरा तुम्हें कोई रोमांस महसूस हुआ है, जिस चीज के लिए साकुरा मना करने लगता है और उस बूढ़े आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब सुभाकी उसे बताती है कि साकुरा रोमांटिक सिचुएशन को डिटेक्ट कर सकता है, जिस वजह से उसका मुंह लाल हो जाता है। तब सभी लोग साकुरा से उस फोटो के बारे में पूछने लगते हैं और साकुरा सबको बताता है कि उस बूढ़े आदमी की वाइफ वैसे ही दिखाई दे रही है कि जैसे सुभाकी तब दिखाई देता है जब वो उमे मिया के साथ होता है। और ये सुनकर सुभाकी शर्माने लगता है और वो बूढ़ा आदमी रोना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे इस सवाल का जवाब कभी भी नहीं मिला होता है कि उसकी बीवी उसके साथ खुश थी या नहीं। और तब वह बूढ़ा आदमी सबको बताता है कि उसने अपनी बीवी को बहुत सारा प्यार किया है, पर उसकी मैरिज अरेंज मैरिज थी और उसकी बीवी भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी, जिस वजह से उसे कुछ नहीं पता था कि उसकी बीवी को कैसा महसूस होता था। और अब जब वह इस दुनिया में नहीं है तो इसलिए अब उसके पास कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जिससे कि वह ये पता लगा सके कि वह उसके साथ खुश थी या नहीं। पर अगर साकुरा को ये देखकर सच में लग रहा है कि वह सच में उसके साथ बहुत खुश थी, तो इसलिए अब उसे यह सुनकर काफी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तब सुहो उस फोटो के बारे में पूछने लगता है और उस पेड़ के बारे में पूछने लगता है जो कि उस फोटो के अंदर है। तब वह बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ये पेड़ उसकी बीवी ने ही लगाया था। तब सुहो इस बारे में पूछने लगता है कि क्या उस पेड़ को लगाने से पहले कुछ हुआ था। और तब वह बूढ़ा आदमी सुहो को बताता है कि उसने इस पेड़ को लगाने से पहले अपनी बीवी को कहा था कि वह उसकी तरफ वैसे नहीं देखती जैसे वो अपने पैशन की तरफ देखती है, और इस वजह से उसे नहीं पता कि उसकी बीवी उससे प्यार करती थी या नहीं। तब सुहो उस बूढ़े आदमी को समझाता है कि इस पेड़ को लगाने से पहले उसकी बीवी नाराज थी क्योंकि इस पेड़ का मतलब होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तब सुभाकी और नीरे भी उस बूढ़े आदमी को समझाने लगते हैं कि उसकी बीवी उसके साथ सच में बहुत ज्यादा खुश थी। और साकुरा भी कहता है कि जिस तरह उसकी बीवी फोटो के अंदर खुश है वैसा फेस तभी बनाया जा सकता है जब आप किसी की केयर करते हो। तब उस बूढ़े आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो ये बात कभी समझ नहीं पाया, और फिर वो सभी को इस चीज के लिए थैंक यू बोलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।